हेलो डियर्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं पीओ चांद बदरा और आज का जो हमारा स्किल है वो है डीसी सीरीज मोटर। तो जो डीसी सीरीज मोटर है आज हम इसके बारे में देखेंगे कि जो डीसी सीरीज मोटर है हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके लाभ क्या है और हम लैब में इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे जिसमें हम इसको वर्किंग करा के देखेंगे। तो बात करते हैं पहले डीसी मोटर। तो जो ये डीसी मोटर है वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है डीसी सीरीज मोटर और दूसरी होती है डीसी शंट मोटर और तीसरी जो होती है वो होती है डीसी कंपाउंड मोटर। तो जो डीसी सीरीज मोटर है ये हमारी फर्स्ट मोटर होती है। डीसी में तीन मोटरें होती हैं जिनमें से जो पहले नंबर पर आती है वो होती है डीसी सीरीज मोटर। जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, जो अंदर का भाग होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। एक आर्मेचर होता है जो रोटेटिंग भाग होता है, उस पर क्या की जाती है, एक आर्मेचर जो होता है उस पर वाइंडिंग की जाती है। एक की जाती है इसमें सीरीज शंट फील्ड वाइंडिंग। तो इसमें जो है जो आंतरिक जो संरचना है वो देखिए माय डियर, इसमें एक आर्मेचर होता है। इस आर्मेचर की क्या की जाती है, वाइंडिंग। इस आर्मेचर पर वाइंडिंग की जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए A1 और A2 तो क्या बोलेंगे हम, आर्मेचर वाइंडिंग। फिर इसके श्रेणी क्रम के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जाती है और उसको लोड से जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है, उसको लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको जो हम सप्लाई देते हैं वो डीसी सप्लाई देते हैं क्योंकि ये डीसी मोटर है। इसको क्या करें हम, लोड से कनेक्ट कर देंगे L1 और L2। और ये जो हमारी है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है जिसका नाम है S1 और S2। अब देखिए माय डियर, अधिकतर हमारे जो क्वेश्चन अटकते हैं वो यहाँ से अटकते हैं कि जो ये सीरीज की जो ये हमारी सीरीज डीसी सीरीज मोटर है इसकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है, एक मोटे तार से बनाई जाती है। और इसके अंदर जो टर्न है वो टर्न कैसे होते हैं, इसके अंदर टर्न होते हैं वो कम होते हैं और इसकी जो तार है इसकी मोटाई क्या है, अधिक रखी जाती है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो उच्च होता है। अन्य मोटरों की तुलना में जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो उच्च होता है। कितना होता है, 5 से 7 गुना। अधिकतर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी जो सीरीज मोटर होता है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है। तो क्या होगा, 5 से 7 गुना। 5 से 7 गुना क्या होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क। और ये होती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, जो हमारा रोटेटिंग भाग होता है आर्मेचर उस पे वाइंडिंग की जाती है जिसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के भी दो सिरे निकले होते हैं, A1 और A2। और जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके दो सिरे निकले होते हैं S1 और S2। और आगे हमारे क्या करते हैं, इसको लोड से कनेक्ट कर देते हैं। ये होती है हमारी डीसी सीरीज मोटर का आंतरिक भाग। अब देखेंगे हम लैब में जाकर। तो देखिए डियर्स, अब हम आ गए हैं पैनल पर। तो आपको दो ये घड़ियाँ लगी हुई दिख रही होगी। इनमें से जो ये ए लिखी हुई घड़ी है ये कौन सी है, एम्पियर मीटर। और जो ये वी लिखी हुई है ये है वोल्टेज मीटर, जो क्या नापती है वोल्टेज को। और जो आपको ये स्क्रू टाइप का जो दिख रहा है ये होता है एडजस्टेबल स्क्रू, जिससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ हमारा जो संकेतक है इस संकेतक क्या आ रहा है, अपने विक्षेप कर रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू। अब देखिए हमारे इनपुट के दो वायर आ रहे हैं जिनसे हम धारा को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब देखिए आपको आगे चलेंगे तो देखेंगे कि ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, इंडिकेटिव लाइट। ये क्या होती है, इंडिकेटिव बल्ब। इंडिकेटिव बल्ब जो होता है जब हम धारा देते हैं तो इसमें ये शो करता है कि यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो आ चुकी है। अब देखिए आपको जो ये बॉक्स सा बना हुआ दिख रहा है, जो आपको ये बॉक्स सा बना हुआ दिख रहा है ये क्या है, ये होता है स्टार्टर। स्टार्टर का कार्य क्या होता है, जो प्रारंभिक जो हमारी धारा होती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। मोटर को क्षतिपूर्ण होने से क्या करता है, बचाता है। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, ये होता है स्टार्टर का हैंडल। तो जैसे जैसे हम हैंडल को इस तरफ लेके जाएंगे, देखिए जैसे जैसे हम स्टार्टर के इस हैंडल को रोटेटिंग करेंगे
तो वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा और मोटर क्या करेगी, अपन पूर्ण गति को प्राप्त कर लेगी, पूर्ण रूप से चलने लग जाएगी। और जैसे एक समय ऐसा आएगा कि ये अपनी इस कोयल के ऊपर चिपक जाएगा। और देखिए, हाँ तो अब देखिए आपको ये जो दिख रही है ये कौन सी मोटर है, ये है डीसी सीरीज मोटर। कौन सी है ये, डीसी सीरीज मोटर। और जो आपको ये दिख रहे, ये आपको जिसका ऊपरी ये भाग दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योक। योक क्या होता है, बॉडी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, योक या बॉडी, जिसका कार्य क्या होता है, जो चुंबकीय अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसको क्या करना, संरक्षित करना, और यांत्रिक क्षति से इसको क्या करना, मोटर को सुरक्षित रखना, नमी से बचाना, धूल कण से बचाना। ये किसका कार्य होता है, ये कार्य होता है योक का। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, योक। अब देखिए, अब आपको जो ये पट्टी दिख रही है ये क्या लगा हुआ है, इसके लोड लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, इसके लोड लगा हुआ है। और यहाँ पे 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम ऐसे स्केल लगी हुई है। अब देखिए, ये आपको जो दिख रही है ये क्या है, शाफ्ट है। ये क्या है, इसकी शाफ्ट है। देखिए, ये जो आपको रोटेटिंग होती हुई दिख रही है ये क्या है, इसकी शाफ्ट है। और ये जो लगा हुआ ये क्या है, लोड। लोड क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है उच्च। आम मोटर की तुलना में जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसका स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो होता है उच्च। कितना होता है, 5 से 7 गुना। अरे आपने सुना होगा कि जो रेल होती है, रेल के अंदर जो इंजन होता है उसमें कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, उसके अंदर उपयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर का। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, इसलिए उसके अंदर उपयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर का। अब देखिए, जहां हमें अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, अधिक भार उठाने की आवश्यकता, जैसे क्रेन होती है, क्रेन में किस मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का। इसलिए जहां हमें स्टार्टिंग टॉर्क की अधिक आवश्यकता होती है वहां हम किसका उपयोग करेंगे, डीसी सीरीज मोटर का। और अब देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ से लोड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम यहाँ से लोड बढ़ाएंगे, देखिए मोटर क्या होती है, कहते हैं ना कि डीसी सीरीज मोटर को क्या नहीं करना चाहिए, बिना लोड के कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये देखिए नट बोल्ट लगे हुए हैं ना, इनको ये उखाड़ सकती है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, उच्च होता है। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। ये जो आपको दिख रही है ये है, देखिए अंदर की ओर, इसके अंदर एक कूलिंग फैन लगा हुआ है। देखिए ऐसी जो मोटर होती है ना, उसके अंदर जो कूलिंग फैन लगा होता है वो पीछे की ओर लगा होता है, यहाँ पे लगा है। आपने चक्की की मोटर देखी होगी, उसके अंदर आपने देखो फैन देखा होगा, तो कहाँ लगा हुआ है, वो पीछे की ओर लगा हुआ है। और जो डीसी मोटर होती है उसके अंदर देखो फैन कहाँ लगा होता है, आगे की ओर लगा होता है। और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, शाफ्ट है। ये क्या है, इसकी शाफ्ट है। इसलिए, और देखिए अंदर देखिए, इसके अंदर ये क्या है, फैन है। और जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, टर्मिनल बॉक्स। क्या है ये, टर्मिनल बॉक्स, जहाँ पर क्या करते हैं हम, टर्मिनलों का कनेक्शन करता है। और जो आपको ये एक रेड वायर दिख रहा है ये कौन सा है, ये आर्मेचर वाइंडिंग के, ये 2 वायर है, ये आर्मेचर वाइंडिंग के है। और जो ये पीछे की 2 वायर है ये है सीरीज शंट, ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये 2 आर्मेचर के वायर हैं और ये 2 किसके हैं, सीरीज फील्ड के वायर। अब देखिए, हमने इनके 2 तारों को कॉमन कर रखा है, बाहर से, अंदर से इनको क्या कर रखा है, कॉमन कर रखा है। और इनको सीधे डायरेक्टली हमने सप्लाई दे रखी है यहाँ पे। देखिए अब हम देखते हैं, अब देखिए जैसे ही हम, देखिए जैसे ही हम स्टार्टर को धीरे धीरे, देखिए जैसे हम स्टार्टर को धीरे धीरे रोटेटिंग कराएंगे वैसे वैसे मोटर क्या करेगी, अपनी पूर्ण गति को प्राप्त कर लेगी। और देखिए जैसे ही हम यहाँ पे देखिए, देखिए जैसे ही ये यहाँ पे चिपक जाता है और देखिए ये पूर्ण गति प्राप्त। अब देखिए, देखिए जैसे ही हम स्टार्टर को धीरे धीरे रोटेटिंग कराएंगे वैसे ही धीरे धीरे इसकी क्या होगी, गति बढ़ेगी। अब देखिए एक समय ऐसा आएगा कि ये देखिए अपनी पूर्ण गति को प्राप्त कर लेगी। ये देखिए, देखिए जैसे मैं इसको धीरे धीरे रोटेटिंग करूंगा स्टार्टर को, देखिए जैसे प्रतिरोध कम होगा और मोटर क्या होगी, अपनी पूर्ण गति को प्राप्त कर लेगी और पूर्ण रूप से घूर्णन गति करने लग जाएगी। देखिए इस मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको बिना लोड के चलाया जाएगा
तो इसके जो ये स्क्रू लगे हुए हैं ये क्या कर सकती है, इनको उखाड़ सकती है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। तो ये था हमारा आज डीसी सीरीज का प्रैक्टिकल फर्स्ट। अब हम कल जो स्किल करने जा रहे हैं उसका नाम है डीसी शंट मोटर, जिसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर का, जो हम कल करेंगे।